आप तमाम को रेज़रेक्शन डे और क़यामतुल मसीह यीशु मसीह नासरी का मुर्दों में से जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन हमें कुव्वत, ताकत, दिलेरी, शादमानी और खुशियों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ खुदा के कलाम को अब निकालिएगा। अब हम कुछ टाइम खुदावंद के कलाम में लगाएंगे, खुदावंद की मर्जी को जानेंगे। खुदावंद की मर्जी क्या थी, आज क्या है आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में, हम सबों की जिंदगी में। आज हम इन बातों को कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे और इस बड़े दिन का, जो कि आज मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा दिन, फतह याबी, फतह मंदी, हर एक चीज का पूरा हो जाने का दिन। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ने बहुत बड़ा काम किया। मुर्दों में से जी उठकर आसमानी बाप ने अपने बेटे को जिलाया है। हालेलुया। जिलाया मतलब जिंदा किया है, मुर्दों में से जिंदा किया है, जी उठा है आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी पहली 10 आयात गौर से मेरे अजीजों सुननी है। ये पूरा एक वाकया है जिसे हम पढ़ेंगे, फिर इसी के हवाला से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी पहली 10 आयात में यूं लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पुफरते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पत्थर पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र जोर दी बोलो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। ये एक ऐसा वाकया है आपके लिए, मेरे लिए, ये बहुत ही शादमानी का ये वाकया है। जो मसीह यीशु को फॉलो करते हैं, जो मसीह यीशु के फॉलोअर्स हैं, जो मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, ये उनके लिए ये सारा इवेंट, ये सारी बातचीत जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में बयान जो दर्ज हुआ है, चारों अनाजील में यीशु मसीह नासरी का मुर्दों में से जी उठना, जिंदा हो जाना, चारों अनाजील में इस वाक़ये का जिक्र है। लेकिन हमने तलावत की है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 28वें बाब की पहली 10 आयात को। मेरे साथ देखें अब दोबारा से 6ठी आयत को आप तमाम के लिए पढ़ता हूं। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक ये कौन कह रहे हैं? पहली बिशारत मसीह यीशु की कौन दे रहे हैं?
फरिश्ते, हालेलुया। इंसान कुछ ये कहते हैं कि पहली जो बिशारत है ना वो किन्होंने दिया? नहीं, औरतों ने। फरिश्ते अगर उन औरतों को ना बताते तो शायद उनको भी पता ना चलता। जिस तरह से इस सारी कहानी या इस सारी स्टोरी या इस सारे रियल वाक़े को जिस तरह से दबाया गया और लिखा है, इसी में लिखा है, क्या लिखा है कि यहूदियों ने, सरदार काहिनों ने, फरीसियों ने इस रियल वाक़े को दबाने के लिए क्या किया है? पहरेदारों को, जो पहरेदार बैठे हुए थे, बिठाए गए थे, बल्कि उन पहरेदारों को मांगा गया है, पत्थर पर जो है वो मोहर की गई है। सरदार काहिनों ने, फक्की फरीसियों ने उस कब्र पर मोहर भी की है। क्यों की है? कि ये झूठा शख्स है। किसके बारे में? यीशु के बारे में। यीशु के बारे में उन्होंने ये सारी बातचीत की थी कि ये झूठा शख्स, और जब ये झूठ बोलता था अपने उन दिनों में, तो इसने बड़े झूठे झूठे दावे किए थे। इसने ये दावा किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये कौन कह रहे थे? कौन कह रहे थे भाई ये वाली बातचीत? फक्की फरीसी, सरदार काहिन इस बड़े काम को, इस बड़ी बिशारत को, इस बड़े निजात के इस दिन को, इस बड़ी सेलिब्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर के लिए टेंशन इधर ही रखिएगा। बहुत बड़ा उन्होंने झूठ रचाया, और उस झूठ में उन्होंने अपने साथ काफी सारे लोगों को भी, पहरेदारों को भी मिला लिया। और लिखा है कि ये बात आज तक, कब तक? आज तक ये बात जो है वो उनके दरमियान ऐसे ही है कि वो झूठी बात उन्होंने क्या गढ़ी थी कि यीशु के जो शागिर्द हैं वो यीशु को कब्र से निकाल कर कहीं ले गए हैं। और ये बात आज तक यहूदियों में ये बात मशहूर है। आपके लिए, मेरे लिए ये बात पोशीदा नहीं है, अब ये भेद नहीं है। ये इसी तरह से है जैसे मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, अपने शागिर्दों से मिला, उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द उसके पास उस वक्त उन शागिर्दों में शामिल नहीं था। कौन सा शागिर्द? तूमा रसूल, वो उस वक्त नहीं था। उसने कहा कि भाई जब तक मैं यीशु के जिन हाथों में कील ठुके हैं उसके सुराखों में अपनी उंगलियां डाल के, जहां पसली में नेजा लगा था वहां पर मैं उंगली डाल के चेक ना कर लूं, भाई मैं किसी दी गल्लां दे विच आउण वाला नहीं। और 10 दिन के बाद लिखा है, 10 दिन के बाद फिर जब वो इकट्ठे थे तो क्या हुआ है? यीशु उनके बीच में, उनके दरमियान में आन पहुंचा। और फिर उसी तरह से खुदावंद का ये तरीकेकार था, शालोम। क्या कई लोग शालोम जब कहते हैं ना, तो मैं ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। शालोम जो है, इसके हवाला से ये सलामती का वर्ड है। खुदावंद में आपकी सलामती हो, जैसे हम सलामती वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? सलाम करना, सलामती चाहना। तो यीशु ने भी यहाँ पर तुमने सलाम पढ़ा, ठीक है? यीशु ने आकर सलाम किया। उस वक्त यीशु ने आकर सलाम कहा और कहा तुम्हारी सलामती हो। और तूमा से कहा कि ऐ तूमा, तू चेक कर सकता है। और तूमा ने चेक जब कर लिया तो फिर ईमान लाया। लेकिन यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए, और जितने मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, बहुत बड़ी बिशारत यीशु ने उस वक्त ही दे दी थी आप तमाम के लिए। खुदावंद यीशु का दिल एडवांस में ही बहुत खुश था। उसको पता था उसके फॉलोअर्स, उसके मानने वाले, इस बड़े काम पर ईमान लाने वाले बहुत होंगे। कितने होंगे? बहुत होंगे। कितने होंगे? बहुत होंगे। उन बहुतों में आप और मैं भी शामिल हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा तू तो देख कर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो
बगैर देखे सुनकर। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। ये मसीह का कलाम हम पढ़ रहे हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में। तो वो सारा एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस बड़ी खुशखबरी को आज भी बहुत सारे इस बड़े इवेंट को, इस बड़ी बिशारत के दिन को, बड़े निजात के दिन को आज भी रोकने के लिए अपनी अपनी डॉक्ट्रिन, अपनी अपनी तालीम या अपने अपने जहन, अपने अपने दिल और अपने अपने मज़ाहिब में बंद है। ये एक ऐसा वाकया है मेरे अजीजों, इस वाकये की जो फुलफिलमेंट है वो क्या है? इब्लीस के सर को कुचलना। इब्लीस जो कि इस जहान का खुदा है, बाइबल बताती है इस जहान के खुदा के बारे में, उसने क्या किया है कि आंखों पे, जैसे उस जमाना में भी सरदार काहिन, फक्की, फरीसी, बहुत सारे हाकिम जिनकी आंखों पर उस वक्त भी पट्टी डाल दी गई थी और वो झूठ पर ईमान ले आए, और आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं। मैंने कहा बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो इस बड़े काम को, इस रियल वाक़ये को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी क्रूस का इनकार करते हैं, उसके बदन से खून का एक एक जो कतरा बहा उसका इनकार करते हैं, उसका कब्र में उतरना उसका इनकार करते हैं, और कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का इनकार करते हैं। पता है आप लोगों को, वो लोग आज भी यीशु के इस बड़े काम को, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी शिकस्त थी, शिकस्त है और शिकस्त रहेगी कि मसीह यीशु मसीह नासरी, जिसे कब्र में उतारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया। इस बड़ी गवाही, इस बड़े कलाम और इस बड़े निजात के इस पैगाम के लिए आज भी दुनिया तरह तरह की बातें करती है, लेकिन हमें उनकी बातों पर नहीं जाना। मेरे अजीजों, ये झूठी बातें उस वक्त के जमाना ने भी की और आज भी काफी सारे लोग, अब मैं फक्की फरीसियों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, सरदार काहिनों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इसराइल या यहूदियों की बात नहीं कर रहा। अब बहुत ज्यादा ये तालीम जो है वो राइज हो चुकी है। बहुत सारे अकीदे हैं जो यीशु की सलीब का ही इनकार करते हैं, कहते हैं कि वो बस गसमनी बाग दे विचों ही। सुनते हो ऐसी गल्लां या नहीं सुनते? सुनते हैं या नहीं सुनते ऐसी बातें? ये सारी बातचीत करने का एक मकसद है मेरे अजीजों, क्योंकि आज आप या मैं या जो भी इस आवाज को सुनता है, अगर वो आज इस बात को सुन ले तो वो भी जान ले कि सच्चाई क्या है। इस सच्चाई के बारे में उसके शागिर्दों ने, उसके हमवारियों ने, उसके पैरोकारों ने ये बिशारत या ये बड़ी खबर नहीं दी, बल्कि ये खबर आसमानों के आसमान के खुदा ने अपने फरिश्तों के जरिए सबसे पहले कब्र के अंदर ही इस बिशारत को दिया है। वो औरतें आई हैं, वो औरतें आई हैं कब्र पर चेक करने के लिए। वो किसी और काम से आई थी, अपने मुर्दा को यानी कि यीशु मसीह नासरी को मसाला जात उसकी बॉडी पर, ये पहले रिवाज था। तीसरे दिन वो आई हैं मसीह यीशु की बॉडी पर वो मसाला जात, खुशबूदार मसाला जात होते थे, वो लगाने के लिए। लेकिन और आपस में बातें भी क्या कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर तो बहुत बड़ा है, बहुत वजनी है, ये हमारे लिए कौन लुढ़काएगा? कैसे हम कब्र के अंदर जाएंगी और ये वाला काम हम करेंगी? लेकिन इससे पहले कि उनके लिए पत्थर लुढ़काया जाता, मेरे अजीजों, फरिश्तों ने उस पत्थर को लुढ़का दिया। उस पत्थर के बारे में क्या था? सरदार काहिनों ने और फरीसियों ने क्या डिमांड की थी वहां के हाकिम से?
पहरेदार भी बिठाने हैं, और उन्होंने दूसरा काम एक और भी किया था कि कब्र के ऊपर, इनके पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए, किसके लिए? आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए आसमानी बाप ने अपने फरिश्तों को भेजा है कि जाकर उस पत्थर को जिस पर मोहर की गई है उसे हटाओ, उसे हटाओ। ये ऐसा क्यों हुआ? यीशु कब्र में से भी जिंदा होकर बाहर आ सकते थे। एग्री करते मेरे साथ? पत्थर को लुढ़काने का क्या काम था? अगर यीशु 4 दिन के मुर्दा लाजर को सिर्फ हुक्म ही देता है, कहता ही है, तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर जो है वो जिंदा होकर कफन समेत बाहर आ जाता है। तो यीशु के लिए मुश्किल था, जो किसी के लिए कर सकता अपने लिए नहीं कर सकता? कर सकता। लेकिन और दूसरी बात ये कि फरिश्तों ने जब वो पत्थर हटा दिया, यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो फरिश्ते वहां कब्र में बैठ के क्या कर रहे हैं? उनको तो आसमान पे चले जाना चाहिए, लेकिन उनके जिम्मे एक और बड़ी बिशारत का काम था। क्या काम था? क्या काम था? क्या पढ़ा? वो यहां नहीं है। ये फरिश्तों ने उस वक्त कहा, आप और मैं जो हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं कि यस उसकी कब्र खाली है, हम भी आज ये कहते हैं कि वो वहां नहीं, यानी कि कब्र के अंदर नहीं, वो जी उठा है। He is risen। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे अजीजों। जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिसने मौत के डंक को तोड़ा है, जिसने कब्र के मुंह को चीरा है और मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ते कह रहे वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये उसके कहने के मुताबिक ये फरिश्तों को भी याद है, हमारे आसमानी बाप को भी याद है। और किसको याद है? अभी पीछे में बात कर रहा था उनकी, गौर ना सुनोगे ना तो सारी चीजें याद रहेंगी। आज नहीं सुनोगे ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रस्मानी बातें ना किया करें, चाहे वो क्रिसमस की हो, गुड फ्राइडे की हो, पाम संडे हो, रेजरेक्शन डे की हो, कोई भी ईद करते हैं ना, उसका फ़ायदा नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर लोगों को खुश करने का नहीं होता है, मैं अपना वाज़ेह तौर पे बता दूँ। मेरा मकसद है आप आए हैं, टाइम निकाल कर आए हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, उस कीमती टाइम का फ़ायदा उठाएं, सीखिए, देखिए। ये बातें आपके काम आने वाली है। कल किसी दिन पल्ला पेगा ना, किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ जो ये कहता है कि उन्होंने गसमनी बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਡਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। नहीं, जब सुना होगा ना गौर से, तो फिर खुदा का पाक रूह उस वक्त खुद आपको उभारता है, वो खुद आपसे कहता है बात कर, मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू मेरे नाल है। तो खुदावंद के साथ होने का जो है, इस एडवांटेज को आपको जो है वो हासिल करें। तो ये बात, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं मेरे अजीज को, मैं बाद में आऊंगा। और लोगों को भी ये बात याद है कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। किन्होंने? फकी फरीसियों ने, सरदार काहिनों ने, जिन्होंने झूठी बातें रचाई, उनको भी याद था। लेकिन उसके शागिर्द आप जैसे, मेरे जैसे, वो भूले बैठे हैं। वो ये किनके याद रखने की बात थी? शागिर्दों। लेकिन वो तो मैंने लगता कि शागिर्द भी अंज ना कलीसिया आज बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग, सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग शायद शागिर्दां ने उदों भी अंज सुन लिया, ये सूई वाक्य की हो जाए गल्ला करता है, तीसरे दिन जी उठूंगा, इस हैकल को गिरा दो तो उसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका और मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। क्या मसीह यीशु से पहले मुर्दे जिंदा नहीं हुए थे? मिले रहे, बताएं, हुए थे। कितनों का इस बात के ऊपर ईमान है कि यीशु से पहले भी, ऐदे अतीक में भी, यीशु की बशरियत के दिनों में भी, और जब ये बात की जा रही है उस वक्त तक भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए थे। कितनों का ईमान है? जिनका ईमान अपने ईमान का इजहार करें। मैं फिर वही कहूँगा, सुनने आएगा ना तो फिर पता आएगा वाकई यीशु, यानी कि मैं उस बात के ऊपर नहीं हूँ मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल, मैं उसके ऊपर नहीं, मैं जिंदा होने की भी बात कर रहा हूँ। जिंदा होने वाले बहुत सारे, ऐदे अतीक में आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो जिंदा हुए। क्या हुए? और यीशु ने अपनी बशरियत के दिनों में भी लातादाद बेशुमार लोगों को, जिसका जिक्र इन अनाजील में भी नहीं, बाइबल मुकद्दस में भी नहीं, यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में लिखता है कि ये बातें जो मोटी मोटी चीदा चीदा बातें थी उनको ही लिखना जरूरी समझा है आपके और मेरे ईमान की बढ़ोतरी के लिए। अगर हर एक बात लिख दी जाती तो दुनिया में किसी और किताब के लिए गुंजाइश ही ना होती। तो मेरा ये ईमान है कि यीशु ने अपनी बशरियत के दिनों में भी बहुत सारे मुर्दों को क्या किया है? जिंदा किया। तो यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी जिंदा हुए, ठीक है। यीशु से पहले भी बहुत सारे लोग जिंदा हुए, मैं इस बात के ऊपर। यीशु का जिंदा होना क्यों जरूरी था? मेरे साथ देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, उसकी 3री और 4थी आयत, बातों को गौर से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, उसकी 3री और 4थी आयत। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए, किसके? चाहूंगा इस बात को बुलंद आवाज से बोले, सब जितने भी मुर्दे यीशु मसीह नासरी से पहले जिंदा हुए या जिनको जिंदा किया गया, उनका वो जिंदा होना खुदावंद ने अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने इख्तियार को सब पर जाहिर किया कि मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी एक ऐसी हस्ती जिसने क्या है, क्या लिखा है? चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किसके गुनाहों के लिए? हमारे गुनाहों के लिए। जितने भी मसीह यीशु से पहले मरे वो अपनी मौत मरे, किसी दूसरे के लिए उन्होंने अपनी जान नहीं दी थी। यीशु वो वाहिद हस्ती है। यीशु का वो मरना आपके लिए, मेरे लिए बड़ा उत्तम हो जाता है, क्योंकि आपके और मेरे ही वो गुनाह थे जिसके लिए वो मुआ। गल समझ आ रही है? और दफन हुआ। मसीह यीशु मुआ, क्रूस पर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्रूस पर उसकी रूह उसके बदन से जुदा हुई। 7वां कलमा, ऐ बाप मेरी रूह कबूल फरमा। फिर कब्र में उतारा गया। क्या लिखा है? और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया,
हालेलुया। किसके मुताबिक? किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये जी उठना हर किसी को नसीब नहीं था। जो किसी के गुनाहों के लिए, हमारे लिए उसका जिंदा होना बहुत जरूरी था मेरे अजीजों। उसका जिंदा होना हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए कि हम सब गुनाह की मजदूरी में थे। और वो गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत थी। मौत का मतलब कि हम इब्लीस के शिकंजा में थे, हम इब्लीस के कब्जा में थे। इसलिए मसीह यीशु का उन मुर्दों में से जी उठना बहुत जरूरी था। और किताब मुकद्दस के मुताबिक ये सारे इवेंट हुए हैं। उसका मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक, और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक और हवाला देखें। पहला पतरस 3 बाब उसकी 22वीं आयत है। पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 22वीं आयत है। पहला पतरस 3 बाब उसकी 22वीं आयत। वो आसमान पर जाकर खुदा की दानी तरफ, ये किसके लिए कहा जा रहा है? पहला पतरस यानी कि पतरस रसूल किसके हक में ये बात लिख रहा है? बोलो यीशु दा नाम बुलंद आवाज के नाल। किसके लिए बोला जा रहा है? यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भाई यीशु जो है वो मुर्दों में ऐसे ही नहीं जी उठा। मुर्दे बहुत सारे जिंदा हुए, लेकिन मैं उसके जिंदा होने के ऊपर हूँ, उसके जिंदा होने के ऊपर हूँ, जिसके बारे में पेशन गोइयां थी। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ है, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो दफन हुआ है, किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उससे और आगे बढ़ गया हूँ। और आगे क्या बढ़ा हूँ? वो आसमान पर जाकर, कहां पर जाकर? आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। किथे बैठ गया? ये जिंदा होना कोई आम जिंदा होना नहीं था। बाकी जितने भी मुर्दे जिंदा हुए हैं उनको आप आम कह सकते हैं। यीशु ने जिंदा किए, आसमानी बाप ने जिंदा किए। अहद अतीक में, अहद जदीद में, बहुत जगहों पर आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। ईमान रखते हैं इस बात के ऊपर? सुनते हैं आप, देखते हैं आप, आज भी मुर्दे जिलाए जाते हैं, लेकिन किस नाम से? एक ही नाम से, यीशु नाम, जो सब नामों से आला नाम है, जो बड़ी कुदरत वाला है, जो बड़े इख्तियार वाला है। उस नाम से आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं। लेकिन ये जो मुर्दा जिंदा हुआ है, यीशु मसीह नासरी, खुदा ताला का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी, जो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मुआ। किसके? आपके और मेरे गुनाहों के लिए मुआ। माजी में जितने भी मुए हैं, दफन हुए हैं, जिंदा किए गए हैं, वो अपने उसमें जरूर मुए थे, दफन हुए थे, और फिर खुदावंद ने अपने जलाल के लिए उनको जिंदा भी किया। लेकिन ये एक ऐसी हस्ती, यीशु मसीह नासरी की ऐसी हस्ती, जिसे कुल जहान के लिए कुर्बानी देनी थी, जिसने अपने आप को कुर्बान करना था किताब मुकद्दस, कलाम मुकद्दस के मुताबिक। उसका जिंदा होना, बाकी जितने भी जिंदा हुए हैं ना, पता आपको यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी अभी क्रूस पर ही थे। छठा कलमा अभी हुआ था। तमाम हुआ। चिल्लाकर, कैसे? चिल्लाकर
बहुत सारे मुर्दे अपनी कब्रों में जिंदा हो गए। पता है? जब यीशु मसीह नासरी अभी क्रूस पर ही है, कुछ ही वक्त के बाद उनकी रूह उनसे जुदा होनी है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि यीशु ने जैसे ही चिल्लाकर कहा कि तमाम हुआ, तो कब्रें खुल गई। मेरे साथ देखिए, देख ही नहीं सवालों को भी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 50वीं आयत से पढ़ता हूं आप सबके लिए। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। कौन से? मुकद्दसों के जिस्म जी उठे। कब? जब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा तमाम हुआ, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो क्या लिखा? और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहां पर एक चीज वाजे कर देना चाहता हूं, यीशु अभी क्रूस पर है, ये जिस्म जी उठे हैं, लेकिन कब्रों से बाहर अभी निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनका खुदावन, मेरा खुदावन, हम सबों का खुदावन अभी क्रूस पर है। उसे उतारा जाएगा, उसे कब्र में उतारा जाएगा और तीसरे दिन अभी मुर्दों में से उसने जी उठना है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में ही लिखा है कि मुर्दों में से जी उठने वालों में वो पहला फल ठहरा। ये जी उठे हैं, इनके जिस्म जिंदा हो गए हैं। मुकद्दसीन के बहुत बड़ा वाक्या है मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में ही लिखा है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 27वें बाब में ही हम इस चीज को देख रहे हैं। ये भी जी उठे हैं, लेकिन उनके जो जिस्म है वो कब्रों से कब बाहर आए? जब यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा, जब फरिश्तों ने बिशारत दे दी, जब फरिश्तों ने बिशारत दे दी कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपने वादा के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक, अपनी मुंह की बातों के मुताबिक वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। उसके बाद वही जिस्म जो कब्रों में थे मुकद्दसीन के, उन मुकद्दसीन में अगर नाम नहीं लिखा, लेकिन मुकद्दसीन कौन कौन थे? हमारा बाप अब्राहम, हमारा बाप इसहाक, हमारा बाप याकूब। इस तरह से बहुत बड़ी भीड़, बहुत नाम मुकद्दसीन के बाइबल मुकद्दस में आप उन तमाम को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन तमाम मुकद्दसीन के जिस्म क्या हुए हैं? जी उठे हैं। और यीशु जब कब्र तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो उसके बाद भी ये लिखा है कि ये यरूशलेम में यही मुकद्दसीन जो जी उठे थे बहुतों पर जाहिर हुए और बहुतों के साथ वो हम कलाम बातचीत होती थी, देखते थे। ये किसके वसीला से हुआ? यीशु के वसीला से। हालेलुया। पहला पतरस उसका 3रा बाब, उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ रहे थे। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई है। जितने भी मुर्दे जी उठे माजी में, मसीह यीशु ने भी उनको जिंदा किया, लेकिन उनमें से किसी के पास भी ये वाले टाइटल, ये वाले काम, ये वाले इख्तियारात नहीं थे। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। दाहिनी तरफ कौन बैठा है? सिर्फ यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने के बाद जब उसे आसमान पर उठा लिया गया है, तो अब वो आसमान पर कहां बैठा है? बाप की दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ क्यों बैठा है? और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई है।
ये सारे इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। उसके जी उठने के बाद उसे ये सारे इख्तियार दिए गए हैं। फरिश्ते उसके ताबे कर दिए गए हैं, कुदरतें उसके इख्तियार में कर दी गई है। ऐसा किसी और के लिए कहीं पर लिखा है? बहुत बड़े बड़े नबी, पैगंबर, रसूल आए, लेकिन किसी के पास भी ये इख्तियारात नहीं जो आपके और मेरे मुर्दों में से जी उठने वालों में, जो तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये सारे इख्तियार, ये सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ आपको, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए नजर आती है। हालेलुया। इसलिए ये जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका जी उठना आम मुर्दों में से जी उठने वालों की तरह का नहीं है। जैसे उसका पैदा होना भी सब की तरह पैदा होना नहीं था। हालेलुया। उसका पैदा होना भी बिल्कुल नेचर और चीजें, हर एक चीज से हटकर था। इसी तरह से उसका मुर्दों में से जी उठना भी सब मुर्दों में से जी उठने वालों में से उसका डिफरेंट था। उसके जी उठने के सबब से मेरे अजीजों, उसके जी उठने के सबब से ही हम इब्लीस पर गलबा पाने वाले हुए हैं, इब्लीस पर फतह पाने वाले हुए हैं, इब्लीस को अपनी एड़ियों के नीचे कुचलने वाले हुए हैं। यीशु ने उसके सर को कुचला है। हालेलुया। क्रूस पर जब उसने अपनी जान दी, कब्र में उसे जब उतारा गया, और लिखा है 3 दिन और 3 रात यीशु आलम अरवा में उतर गया। कहां पर? आलम अरवा, जो जमीन के नीचे ही नीचे का एरिया था, जिथे जन्नत भी सी ते दोज़ख भी सी, जिथे विच गड़ा भी सी। 3 दिन और 3 रात यीशु ने उथे भी काम किया, बिशारत की, मनादी की, निजात का पैगाम उनको दिया। और जो ईमान लाए उनकी रूहें, जब यीशु भी आसमान पर गया, उस भीड़, जो बड़ी भीड़ का जिक्र है, उस भीड़ में फिर वो भी गए हैं। 3 दिन और 3 रात यीशु ने क्या किया है? आलम अरवा में भी जाकर क्या की है? मनादी की है। उसके बाद इब्लीस के साथ बड़ी जंग की है। इब्लीस के साथ हमारे यीशु मसीह नासरी ने मुकाबला किया है। उसके सारे इख्तियार को यीशु मसीह नासरी ने ले लिया है। मेरे साथ देखें इस हवाला को, मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 17 और 18 आयत। समझ आ रही है बातचीत की? मैं इस बात के ऊपर हूं मेरे अजीजों का, यीशु मसीह नासरी अगर मुर्दों में से जी उठा है तो ये आम मुर्दों में से जी उठने वालों की तरह नहीं है। इसका मुर्दों में से जी उठना एक अलग पहचान रखता है। और ये ऐसा, इससे पहले कि हम आखिरी हवाला की तरफ जाए, इससे पहले कि हम इस हवाला के आगे हवाला की तरफ जाए, मुकाशफा की, भाई देखिए, यीशु से पहले जितने भी जिंदा किए गए, चाहे यानी क्या माजी की बात कर लें, ऐद अतीक की बात कर लें, वो जिंदा हुए और फिर बाद में क्या हुए? बोलो बुलंद आवाज में, वो सब मर गए। वो कोई भी था। यीशु ने भी अपनी बशरियत के दिनों में बहुत सारे लोगों को जिंदा किया, लेकिन वो फिर क्या हुए? मर गए। लेकिन आपका और मेरा यीशु, जो एक ही बार कब्र में उतरा है, कईयों का ये अकीदा है, ये ने फिर दोबारा आना है, ओनू मौत होएगी। पता सुनते हैं इस तरह की बातें। इसलिए आप लोगों को होशियार कर रहा हूं मेरे अजीज। बहुत सारी तालीमात है, बहुत सारे अकीदे हैं, बहुत सारे ईमान हैं। मैं उनको भी जरूर बीच में टच करता हूं, ताकि किसी नाल भी पल्ला पै जाए ना, तो यह कलाम जो मैं हुण चीक चीक के बोलन दिया ना, तो बोलन का मकसद ही है कि तुहाडे ज़हनां 'च बह जाए। मैनूं पता तुसीं सारे बड़े तैयार हो के आए हो, तुसीं अज बड़े सोहणे लगन डए हो।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾए लेकिन मेरे अजीज़ों इस तरह के कलाम इस तरह के इवेंट वाले जो कलाम है ना वो फिर इवेंट पर ही होते हैं ऐसा ही आशिर भाई ठीक है तो कुछ का ये ईमान है कि उसने दोबारा जब आएगा ईमान आगे आएगा आएगा बदलाते आएगा फरिश्तियां दे नाल आएगा लेकिन उसके बाद फिर क्यों कर दिता जाएगा फिर मार दिता जाएगा है नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं है ऐसा ईमान आपका और मेरा यीशु मैंने कहा कि बहुत सारे मुर्दे यीशु से पहले भी जिंदा किए गए वो फिर मर गए यीशु ने भी बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया वो फिर मर गए लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी जब जिंदा हुआ है तो वो आज तक जिंदा है और बाप की दानी तरफ बैठा है वो आपके लिए मेरे लिए शिफायत करता है और अपने पास कुदरतों का इख्तियार रखता है बहुत सारे इख्तियारात उसके पास है उसके उन इख्तियारात की तरफ मैं और आगे बढ़ रहा था मेरे साथ देखिए यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा पड़ गया किसको देखा यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शागिर्द वो इस बात को लिख रहा है उसने किसको देखा है लेकिन इस खुशी के साथ साथ आज हमारे लिए सीखने के लिए भी है खुदावंद अपने कलाम में ही हमें सिखाना चाहता है मैं हमेशा कहता हूँ कि हम रस्मन किसी भी त्यौहार को मनाने वाले ना हो बल्कि उसको जानकर मनाने वाले हों बहुत सारे लोग हैं जो इवेंट्स को जो है ना बस वो ये इवेंट है इसको मनाओ बस उसके बैक में जाके उसकी डिटेल में जाके उसके बारे में पूछो सही तरह से उनको नहीं पता है या कोई गैर कौम का या कोई ऐसा शख्स जिसको इन चीज़ों का नहीं पता उनके साथ को बातचीत करके खुदावंद की मनादी या खुदावंद के निजात के इस बड़े काम की खुशखबरी को फैलाने का जब मौका मिलता है तो उनको खुद ही नहीं पता होता हम पता है कैसे लोगों के बीच में रहते हैं हमें खुदा के कलाम की तहकीर नहीं करनी चाहिए ना इसे इग्नोर करना चाहिए हम इसे जितना सुन सकते हैं अगर सुनने का मौका मिलता है तो फिर सुनो अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़ो ठीक है ये बड़ा ज़रूरी है आज के ज़माना में मेरे अजीजों मुकाशफा पहला बाब उसकी 17 और 18 है जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर मैं अव्वल और आखिर किसने कहा मैं अव्वल और आखिर यीशु ने हालेलुया और जिंदा हूं मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूंगा कब तक अब्दुल अब्बाद बस सुन ले जिनका ईमान ये है कि वो आएगा और फिर उसे मार दिया जाएगा वो मरने वाला अब नहीं है वो बल्कि अब अदालत करने के लिए आने वाला है हर एक कबीला हर एक कौम हर एक उम्मत हर एक जुबान उसके सामने हाजिर की जाएगी और वो हर एक की अदालत करेगा अब वो अदालत करने के लिए आने वाला है उस बड़ी अदालत से बचने के लिए मसीह यीशु पर ईमान लाए जो मुर्दों में से जी उठा है जिसने मौत के डंक को खत्म किया है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है उस यीशु पर ईमान लाए क्योंकि उसके बगैर हम आसमानी बाप के पास आसमान की बादशाही में फिरदौस में जन्नत में जा नहीं सकते उसके बगैर क्योंकि वही दरवाजा है कैसा खुदा है हमारा और जिंदा हूं मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं मेरे पास नहीं यीशु कह रहा है मेरे पास है किस किस चीज की कुंजियां हैं मौत इस मौत पर पहले इब्लीस का कब्जा था किसका इब्लीस का चाहे ईमानदारों की रूह चाहे बदकारों की रूह
गुनहगारों की रूह, हर एक रूह अब इब्लीस के कब्जा में थी। जो कोई मर जाता, मैंने कहा कि आलम अरवाह में जो कि जमीन के निचला हिस्सा को कहते हैं आलम अरवाह, वहां पर दो एरिया थे, जन्नत भी तो दोज़ख भी, फिर दोस्त भी ते जहन्नुम भी, बीच में गड़ा जिसको आलम अरवाह कहते हैं। उस आलम अरवाह पर किसका कब्जा था पहले? इब्लीस का। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इब्लीस के साथ जब मुकाबला किया तो आलम अरवाह का जितना इख्तियार इब्लीस के पास था, यानी कि मौत का इख्तियार इब्लीस के पास था। पता है, बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हर एक ईमानदार रूह इब्लीस के कब्जा में थी। किसके? ईमानदारों का बाप। कौन? बाप अब्राहम, वो भी इब्लीस के कब्जा में। हमारा बाप इसहाक, हमारा बाप याकूब, ईमानदारों मुकद्दसीन सब के सब जो मौत के हवाला हुए, वो सब के सब इब्लीस के कब्जा में थे। उस इब्लीस यानी कि उस मौत पर, उस गुनाह पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी क्या किया है? कंट्रोल किया है। और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। यीशु कहता मेरे पास है। और जो मुर्दों में से जी उठे औरों की बात कर रहा हूं, क्या उनके पास ये इख्तियार है? वो चाहे किसी भी कौम का, वो किसी भी कबीले का, वो किसी भी नस्ल, रंग, जुबान का, कोई भी कितना बड़ा भी मोतबर शख्स क्यों ना हो, किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं जो मेरे और आपके यीशु के पास है। हालेलुया। जिसके पास मौत, आलम अरवाह की सारी कुंजियां यीशु के पास है। हालेलुया। जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और जी उठकर उसने इब्लीस का बरबला तमाशा बनाया है, उसे अपनी एड़ियों के नीचे कुचला है। आपके लिए और मेरे लिए अब तसल्ली की बात क्या है? हम कैसे यीशु को मानते हैं, या आज हम कैसे यीशु की इस ईद को, इस बड़े दिन को, उसकी इस रेज़रेक्शन के डे को, क़यामतुल मसीह को मना रहे हैं? वो जिंदा है। जो जिंदा होता है मेरे अजीजों, वही किसी के लिए कुछ कर सकता है। ये सिर्फ हमारे लिए ये पैगाम नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखते। उनका ईमान लाना, या आपका और मेरा ईमान लाना भी इस तरह से बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से हम ईमान रखते हैं ना, ये हमारा ईमान का तकाजा है कि हम इस बात का ईमान रखते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है, वो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ है, हमारी शफायत करता है। ये हमारे ईमान का क्या है? ये हमारे ईमान का तकाजा है, और हम अपने ईमान का इजहार करते हैं। तो जिस तरह से मसीह यीशु कब्र में पड़ा नहीं रहा, उसी तरह से उसका वादा है कि वो जो उस पर ईमान लाते हैं, किस पर? जोर हालेलुया। जो यीशु पर ईमान रखता है, वो भी गो के बेशक मार भी जाएगा। ये जिस्म है, ये खाकी जिस्म है, ये ऐसा हमारा बदन है, ये ऐसा कमजोर खैमा है जो अपने वक्त पर, कलाम कहता है कि उम्र 70 वरे की ते 80 वरे की, एक दिन की हो जाना, सब खाक दे विच मिल जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, जो मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, उनके बारे में क्या लिखा है कि वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, अब ये वर्ड ही मसीहियों के लिए खत्म कर दिया गया है। यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर मसीहियों की जिंदगी में ये मर जाने के वर्ड को खत्म ही कर देता है। कितनी बड़ी बात है आपके लिए,
कितना बड़ा प्रिविलेज, कितने बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए। हम अब मरते नहीं बल्कि खुदावंद में क्या है, सोते हैं। और जिस तरह से मसीह यीशु भी कब्र में ना रहा, जब हम भी मसीह यीशु में सो जाएंगे, कब्र के हवाला कर दिए जाएंगे, कब्र में दफना दिए जाएंगे, तो मेरे अजीजों वहां पर भी हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि वो मुक़द्दसीन जो हजारों साल से कब्रों के अंदर पड़े थे, लेकिन मसीह यीशु के जिंदा होने के बाद वो भी यरूशलेम में घूमते फिरते लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए हैं। ये तसल्ली की बातें आपके लिए और मेरे लिए है। आज का दिन रेज़रेक्शन डे, क़यामतुल मसीह आपकी और मेरी बहुत बड़ी तसल्ली है। हम मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे, और जब वो आएगा अपनी दूसरी आमद में, इससे पहले कि जो जिंदा होंगे, इससे पहले कि जो जिंदा होंगे वो हवा में उड़कर जलाली बदन पाकर, सिर्फ जलाली बदन है। जलाली बदन एक ऐसा बदन है, हमारे इस बदन की एक लिमिट है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है, इधर नहीं जा सकता, उधर नहीं जा सकता, उड़ नहीं सकता। जलाली बदन, ऐसा बदन, वो जलाली बदन जो किसको भी मिला, यीशु को जलाली बदन मिला, ठीक है। जो कुछ उसको मिला है ना मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद देखिए कैसा खुदावंद है। वो हर एक चीज हमें भी देता है, वो हर एक चीज हमें भी देता है। उन्होंने जेड़े इख्तियार मिले सन ना, उन्हें सारे इख्तियार पता सानू भी दिते हैं। उन्हें कहा कि मैं अबलीस दे सिर नूं कुचलिया, उसने हमें भी इख्तियार दिया कि तुसी भी अबलीस दे सिर नूं कुचलो। अगर मैं मौत पर गालिब आया हूं, मैं कब्र पर फतह याब हुआ हूं, फतह पाई है, तुम भी पाओगे। मैं अगर बाप के पास जाता हूं तो तुहानू भी उथे, जहां मैं वहां तुम। ये है वो मुर्दों में से जी उठने वाला स्पेशल, जो आपके लिए तसल्ली की बातें करता है, आपको तन्हा बेयारो मददगार छोड़ने की बात नहीं करता, आपके लिए हमेशा की जिंदगी रखता है। जैसे उसने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अब्दुल आबाद क्या रहूंगा, जिंदा रहूंगा। ये हमेशा की जिंदगी वही है, अब्दुल आबाद। अगर सही मसीही ईमान है तो फिर ये वादे आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए हैं। आए यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं।